एनडीए गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में जातीय गणना को मुद्दा बनाने पर सहमति बनी। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक टीएमसी जातीय गणना के फैसले के विरोध में है। इस मुद्दा पर एग्रीड थे कि कास्ट सेंसस के मुद्दा को हम लोग उठाएंगे और कास्ट सेंसस देश भर में किया जाए, ये तय हुआ है। बिहार में जातीय गणना हो ही रही है, पूरे देश में भी कास्ट सेंसस होना चाहिए। अब इससे मांग कहिए या फिर आईएनडीआईए गठबंधन की रणनीति। 13 सितंबर को दिल्ली में शरद पवार के आवास पर आईएनडीआईए के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। वैसे तो बैठक में 4 एजेंडे पर सहमति बनी। ये 4 एजेंडा है: जातीय गणना, महंगाई, बेरोजगारी, बीजेपी का भ्रष्टाचार। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जातीय गणना की हो रही है। बताया जा रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जातीय गणना को मुद्दा बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। हालांकि सूत्र बताते हैं कि टीएमसी ने इसे संयुक्त राजनीतिक प्रस्ताव में जोड़ने का विरोध किया था, लेकिन डीएमके समेत ज्यादातर दलों ने जातीय गणना को मुद्दा बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जातीय गणना आईएनडीआईए का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? तो जवाब है कि महागठबंधन के नेताओं की माने तो जातीय गणना ही आईएनडीआईए का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। जबकि हमारा उद्देश्य है कि हर जाति के बारे में उनकी सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का आंकड़ा हो, उसके हिसाब से हमारी नीतियां बने। आग्रह सरकार से भी होगा कि हमारे आने का वेट क्यों कर रहे हैं, आप करवाइए। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्षी गठबंधन के पास कोई नीति और नियत नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। ये तो शुद्ध रूप से कुछ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी और राजनीतिक रूप से लुटेरों का एक गैंग है जो इस देश के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी के डर से एक साथ दिखने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि जातीय गणना के साथ कुछ हिडन एजेंडा भी है जिसे समय पर लाया जाएगा। हम जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें। विपक्षी गठबंधन का प्रस्ताव बताता है कि आने वाले दिनों में आईएनडीआईए गठबंधन बीजेपी के हिंदुत्व की काट के रूप में जातीय गणना को मुद्दा बनाने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आईएनडीआईए गठबंधन में नीतीश की भूमिका को लेकर कहा कि उनको पटना की बैठक में ही संयोजक बनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन नहीं बनाया गया। 3 बैठकें हो गई, लेकिन नीतीश कुमार को उनके अनुरूप भाव नहीं मिला। प्रशांत किशोर के मुताबिक नीतीश कुमार आईएनडीआईए नाम से भी सहमत नहीं थे। जो इंडिया नाम से सहमत नहीं थे तो वहां पर भी उनकी नहीं चली। तीसरी बार जब वो बॉम्बे में बैठक हुई तो आपको जदयू वाले नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया वो बैठक में जो लोग बैठते हैं वो सब सीधे तौर से हमसे जुड़े हुए लोग हैं। तो तीसरी बैठक में नीतीश कुमार एजेंडा लेकर गए थे कि कास्ट बेस्ड सेंसस को इंडिया का मेन एजेंडा बनाया जाए। उसको भी इंडिया के सभी साथी गठबंधन दलों ने मुख्य मुद्दे के तौर पर नहीं स्वीकार किया। तो तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को, चाहे आपको कुछ भी कहे, मैं आपको जो फैक्ट है वो बता रहा हूं कि तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को जैसी अपेक्षा थी वो तो उनको मिल नहीं रहा।